हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ाया जा रहा था, उससे रिलेटेड कुछ सवाल हमने बता दिए थे। अब आज जो नया सवाल बताया जाएगा वो पोलर फॉर्म पर आधारित होगा। पोलर फॉर्म को समझाया गया जिससे पहले वाले वीडियो में, एक बार हम फिर से बता रहे हैं और उसके बाद आपको नया सवाल बताया जाएगा। तो जैसे कि इन पोलर फॉर्म में z बराबर क्या लिखा जाता है, x प्लस आई बाई, जहाँ पर x की वैल्यू कितनी होती है आर कॉस थीटा और y की वैल्यू होती है कितनी आर साइन थीटा। तो ये कॉस्ट इस वाले फिगर से आप समझ सकते हैं, ठीक। ये x पढ़ा जाएगा बाई, ये पढ़ा जाता है तो कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूस x अपान आर और साइन थीटा होता है बाई अपान आर। तो x बाई के वाले मान आप x और बाई की जगह पर रखेंगे तो x प्लस आई बाई को लेके चला जाएगा, ठीक। यहाँ लिखा जाएगा x जगह पर आर कॉस थीटा प्लस आई बाई की जगह पर आर साइन थीटा। आर कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और ये खुद फार्मूला होता है यूलर थ्योरम से, ठीक, ई की पावर आई थीटा का। मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा तो क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आई थीटा। और x प्लस आई बाई को लिखा जाएगा आर की पावर आई थीटा, तो उसका कॉन्जुगेट कितना बन जाएगा x माइनस आई बाई। इसका यूज होगा अगले वाले सवाल में, ठीक। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, फिगर देख बना सकते हैं, ठीक। tan इन थीटा इक्वल होगा बाई अपान x। तो थीटा का मान निकाल कर बताया जाएगा tan इनवर्स बाई अपान। ये पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका, ठीक। अब ये अगला जो सवाल बताया जाएगा उसमें इसका यूज होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल आज का। ये हमारा सवाल होगा, ठीक, आज का पहला। ऐसे पूछा जाएगा, फाइंड करेगा बाई एन, ऐसे लिखा जाता है, फाइंड करेगा बाई एन इफ, और फंक्शन बाई बराबर दिया जाएगा tan इनवर्स x अपान ए। ये है आपका सवाल, ठीक है, देख लेना, ठीक है। फाइंड कराएगा बाई एन, मतलब बाई वन बाई टू निकालना, फंक्शन दिया गया tan इनवर्स x अपान बाई का। तो देखिए कैसा लगेगा सवाल। ये का सोल्यूशन यहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो बाई बराबर जो दिया गया पहले आप इसको लिख लेंगे, tan इनवर्स x अपान ए। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ध्यान से मिलना। बाई बराबर लिखा गया tan इनवर्स x अपान ए, तो यहाँ से अब निकाल लेंगे इसका हम यहाँ से बाई वन। तो बाई वन मतलब डिफ्रेंशिएशन होगा इसका एक बार। तो बाई वन tan, आप यहाँ लिख सकते हो डिफ्रेंशिएशन शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से। और फिर दोबारा होगा x अपान ए का, तो x अपान हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपान ए। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर आगे पार्शियल फ्रैक्शन किया जाएंगे इसके। तो कैसे देखो, ए स्क्वायर इधर से आएगा फिर ऊपर जाएगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे आंसर आएगा आपके पास, ठीक, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 अपान ए। अब इस वाले ए से ए वाला कैंसिल हो जाएगा, और कुल मिला के आपको बचा कितना बोलो, ए अपान, अच्छा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, पहले एक्स स्क्वायर लिख लेना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई रहेगा, थोड़ा आसान रहेगा, ठीक, लगाते समय ऐसे। ये आपका बाई वन इतना निकल गया। अब यहाँ से बाई टू नहीं निकाला जाएगा, तो अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन किए जाएंगे, लेकिन पहले इसके फैक्टर किए जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फैक्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इस तरीके से होते हैं। ए अपान, इसको लिखा जा सकता है एक्स प्लस आई ए, और इसको लिखा जाएगा एक्स माइनस आई ए। अब एक नई चीज़ यहाँ स्टार्ट हो गई, ठीक। अब x प्लस आई है, एक्स माइनस आई है, अगर आप फॉर्मूला लगाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस आएगा आई स्क्वायर ए स्क्वायर, तो अंतर आपका माइनस करके आएगा आई स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये प्लस बना देगा। तो इसका ये हो गया फैक्टर वाला मेथड। अब इसको लिखाया जाएगा बाई पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। इसको आप सॉल्व करके देख लेना, इतने मिलेगा, ठीक, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे किया जाएंगे, ठीक, ऊपर ए चल रहा, ठीक। अब कैसे आएगा देखो ध्यान से, बराबर लगा लेना। यहाँ पर एक स्टेप आप लिखते हैं, डायरेक्ट लगाना पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक, थोड़ा सा सवाल जल्दी लग जाए। एक्स प्लस, अगर ऊपर एक्स नहीं आ रहा तो बीच में माइनस आएगा, तो यहाँ पर टर्म उठा लेना माइनस का, एक्स माइनस आई है और निशान माइनस का, और 1 अपान एक्स प्लस आई है, ब्रैकेट 1। ज़रा ध्यान समझना, ठीक, स्टेप। अब इसका कंप्लीट नहीं हुआ पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक। अब इसको हम इधर लाएंगे तो ये पढ़ा जाएगा एक्स प्लस आई, देखो कैसे समझाते हैं यहाँ पर रफली है, ठीक, एक्स प्लस आई है माइनस ये टर्म उधर जाएगा, तो आंसर आएगा एक्स और माइनस वन प्लस हो जाएगा। नीचे वाले दोनों स्टेप इसे लेकर आएंगे, ठीक, एक्स एक्स कैंसिल, ऊपर कितना आंसर आएगा 2 आई है, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, ऊपर ए चल रहा है, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर देखा जाए तो ऊपर आएगा 2 आई है। तो यहाँ अगर 2 आई है तो ए तो यहाँ आ रहा है और 2 आई एक्स्ट्रा आ रहा, तो वो जो एक्स्ट्रा आ रहा है इससे इसको डिवाइड कर देना 2 आई से। अगर हमने इसको 2 आई से डिवाइड कर दिया, अब इसका साल अगर इतना आ रहा है तो 2 आई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ए आ जाएगा। अब ये हो गया इसका कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शन। इसको सॉल्व करने के बाद इतना मिल जाएगा। अब इसे हटा देना, इसका काम खत्म। अब आगे देखो कहानी क्या होगी।
जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, अगर 1/2 करके कोई फंक्शन दिया गया इसको ऊपर ले जाना, ठीक। तो स्टेप क्या बनेगा इसका, 1/2i, और ब्रैकेट में जब ऊपर जाएगा तो x माइनस आई ए की पावर -1 माइनस ये ऊपर जाएगा x प्लस आई ए की पावर -1। इस तरीके से y1 आपका कंप्लीट हो गया। अगर y1 निकल गया इस फॉर्म में, अब यहाँ से निकालेंगे y1 y2 और y3। तो y1 लिखने के बाद हम y2 y3 निकालें, उसके बाद लगेगा सिमिलरली वाला पार्ट। इतना नोट कर लो, एक बार देख लेना, ठीक। y दिया गया है, y1 निकाल लिया गया जो कि इतना आया निकल कर। उसके बाद ठीक इसके फैक्टर किए गए, अगर प्लस होता तो i करके आएगा, अगर माइनस होता तो i नहीं आएगा, बस सिंपल, ठीक। और इसका किया जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन, इसको थोड़ा ध्यान समझ लेना बस। तो ये 1/2 एक्स्ट्रा आएगा, ठीक। इसको सॉल्व करने के बाद तो वो 2i से 2i डिवाइड कर देता तो ऊपर बचेगा a, तो ये ऊपर आ रहा है। तो मतलब इसको सॉल्व करना इतना आपको मिल जाएगा, अभी बताया जा चुका था, ठीक। इसको ऊपर भेज दिया, अब यहाँ से डिफरेंशिएशन होगा, ये चीज़ मेन हो गई। आप लिख लो इतना, फिर आगे बताते हैं। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ध्यान से समझना, ठीक इसको। तो जैसा कि बताया जा चुका है, 1/2i x माइनस आई की पावर -1 के बाद जब दोबारा इसका किया जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक, y2 y3, उसके बाद लगेगा सिमिलरली वाला मेथड। तो इसी में टाल ले, ठीक, ज़्यादा ध्यान। तो y2 कितना होगा जरा देखना, ठीक। इसलिए अगर हम यहाँ से y2 वाला स्टेप बनाएं, y2 वाला स्टेप क्या बनेगा, 1/2i ऐसे लिखा रहेगा ब्रैकेट में। हमने जैसे पहले बताया था -1 इधर आ जाएगा और एक 1 अपने पास छोड़ देना। ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर फिर बचेगा x माइनस आई ए की पावर -2, -1 के बाद -2। दोबारा करेंगे x का 1 उसका 0 हो जाए, तो लिखने की जरूरत नहीं, ठीक। माइनस यहाँ भी आएगा -1 और एक 1 यहाँ भी छूटेगा अपने पास ये, और फिर आंसर आएगा x प्लस आई ए की पावर -2। ये आपका हो गया y2 वाला स्टेप। अब एक और निकाल लो, y1 y2 y3, तो 1/2i ब्रैकेट 1। अब ये -2 आएगा, ठीक। तो वो वाला जो -2 है उसका साथ जो माइनस वो यहाँ लगेगा, तो वो -1 की पावर 2 और यहाँ 1 और ये वाला 2 ऐसे लिखा रहेगा। तो ये मतलब यहाँ पर लिखना चाहिए मैं -2, तो वो वाला माइनस यहाँ लगा दिया तो पावर 2 हो गई, तो 1 2 भाई रखा। तो ये आंसर आएगा x माइनस आई ए की पावर में आएगा -3, निशान माइनस का बिल्कुल सेम यहीं पर एस्ट बनेगा। तो -1 की पावर में आएगा -2 और 1 × 2 और इधर आंसर आएगा x प्लस आई ए की पावर -3। इस तरीके से निकाल लिया गया, ठीक। तो देखा जाए तो ये हो गया हमारे पास 1 2, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 यहाँ पर भी, ठीक। तो अब यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 2, और ये भी क्या बनेगा फैक्टोरियल 2। इस तरीके से आप लिखेंगे इसका n मतलब बाई n का टर्म। तो कैसे लिखेंगे, 1/2i ब्रैकेट 1। अब अगर यहाँ 2 लिखा जा रहा, ध्यान देना, अगर यहाँ 2 लिखा जा रहा तो ऊपर कितना आ रहा है 2, एक कम आ रहा है, मतलब अगर 3 है तो यहाँ 2 आ रहा है और 2 है तो यहाँ 1 आ रहा। तो अब यहाँ कितना आएगा, n की जगह पर -1 की पावर, अगर यहाँ 3 तो 2, तो यहाँ एक कम आएगा, मतलब n-1। और अगर यहाँ लिखा गया 3 तो ये टोटल 1 × 2 मतलब एक कम। तो ये कैसे टूटेगा, 1 2 3 से कहाँ तक जा सकता है, एक कम तक जाएगा, ठीक। और इधर आंसर आएगा x माइनस आई ए की पावर में -3, निशान माइनस का। देखा जाए तो ये फैक्टोरियल बन जाएगा कंप्लीट x माइनस ए का, और यहाँ जो बचेगा वो लिखा जा रहा है, ठीक। यहाँ क्या बचेगा देखो, बिल्कुल ये चीज़ आएगी यहाँ पर, ठीक। अच्छा एक और काम करो यहाँ, अगर तुम थोड़ा और शॉर्टकट में लिखना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, ये बन गया फैक्टोरियल 1। अगर तुम चाहो यहाँ पर ये क्या बनेगा बोलो, फैक्टोरियल 2, और ये भी क्या बनेगा। अब इसका यूज कर लो, थोड़ा सवाल जल्दी लग जाएगा, ठीक। जो क्या फ़ायदा होगा इससे। अब यहाँ समझो, अगर यहाँ 3 लिखा जा रहा तो ये क्या बन गया फैक्टोरियल 2, यहाँ 1 लिखा जा रहा तो ये क्या बन गया फैक्टोरियल 1, और ये भी क्या पढ़ा जाएगा फैक्टोरियल 1, और ये भी क्या पढ़ा जाएगा फैक्टोरियल 2। अब इससे सवाल थोड़ा जल्दी लग जाएगा बस। तो अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पर कम आ रहा है एक, तो ये तो सही लिखा, मतलब जो पावर वो फैक्टोरियल बनेगी, तो यहाँ पर आएगा n-1 का फैक्टोरियल, उससे लिखने से बच जाओगे, ठीक, ज़्यादा। और ये आंसर आएगा x माइनस आई ए की पावर, जितना लिखा है उतने पावर आ रहे, ठीक। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, तो n आ जाएगा निकल कर, ये तो पावर में ही आएगा, निशान माइनस का, फिर -1 की पावर में एक कम n-1,
n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आएगा x प्लस आई की पावर माइनस n ब्रैकेट बंद। तो आगे देखो स्टेप क्या बनेगा। मतलब अभी ये बाइन कंप्लीट सवाल लगा नहीं है, ठीक। हमने बाइन तक का मैथड लगाया, लेकिन अभी आई हटाना पड़ेगा तब सवाल कंप्लीट होगा। अच्छा, इसमें खास बात क्या हो गई कि ये वाला टर्म कॉमन मिल रहा है, इसको बाहर निकाल लिया जाए तो कितना अंतर आएगा, -1 की पावर में n-1 फैक्टोरियल, और इधर चल रहा था कितना 2i ब्रैकेट बंद। अब बचा यहाँ पर कितना, ये बचेगा x माइनस आई ए की पावर में -n, निशान माइनस का, और यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस आई ए की पावर में -n। ये हो गया आपके पास बाई n का टर्म। अब इसे डाल देना इक्वेशन नंबर 1, कहीं रोक देना। वैसे अगर ये आई ना हो तो सवाल ये आपका कंप्लीट यहाँ पर लग जाता, जैसे पहले लगाया जा चुका था माइनस वाले केस में। लेकिन अभी आई हटाने के लिए तो हमें फॉर्मूला यूज करने पड़ेगा पोलर फॉर्म का, जो भी समझाया गया था। देखिए कैसे, इसको ये रोक लेना। मतलब अब यहाँ लिखा जाएगा इन पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में जैसे आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला होता है x प्लस आई बाई का, तो x की जगह तो x बिल्कुल सही लिखा हुआ है और बाई की जगह ये लिखा हुआ। तो जैसे कि पोलर फॉर्म में हम लोग जानते हैं x इक्वल टू क्या होता है, बोलो r cos थीटा। ध्यान समझना, ठीक। स्टेप ये डायरेक्ट लिखा जाए, हर सवाल फिक्स है, ठीक। अब बाई बराबर लिखा जाएगा r साइन थीटा। अब यहाँ पर बाई नहीं लिखेंगे क्योंकि x की जगह x तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन आई और बाई की जगह ए लिखा हुआ, तो हम यहाँ बाई को हटाकर ए लिख देंगे। ध्यान समझना, स्टेप यही मैन है, ठीक। अब यहाँ से दो चीज़ें सामने आएंगी। अगर हम यहाँ पर ठीक ऐसे लिखना चाहते x स्क्वायर प्लस लिखें ए स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा, दोनों को स्क्वायर किया जाएगा तो दोनों को जोड़ा जा रहा है, ठीक। आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर। तो आर का मान √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये खाली लिख देना, उसका कोई काम नहीं यहाँ पर बराबर। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा tan थीटा। tan थीटा कितना होगा, r sin थीटा अपान r cos थीटा, तो आंसर आएगा a/x। तो ये आएगा a/x, डिवाइड क्या चला r sin थीटा अपान r cos थीटा, तो बन जाएगा tan थीटा। हमेशा tan थीटा बनाते तो a/x आएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल कर आएगी tan इनवर्स a/x। मतलब ये लिखाना जरूरी तो लिख दिया गया। अब फॉर्मूला लगाया जाएगा x प्लस आई ए का, तो x प्लस आई ए का मान निकालना, ठीक। तो x जगह क्या लिखा जाएगा r cos थीटा प्लस निशान i, और a की जगह लिखा जाएगा r sin थीटा, तो ये आ जाएगा r sin थीटा। यहाँ से r कॉमन हो जाएगा और ये बचेगा कितना, देखिए r जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा cos थीटा प्लस i sin थीटा, ऐसे। तो ये भी फॉर्मूला बनता हमें बताया था, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, r e की पावर में i थीटा, ये हो गया x प्लस आई ए का मान इतना। अब इसी का कॉन्जुगेट बनेगा। अब x प्लस आई ए की वैल्यू यहाँ पड़ जाएगी, इसलिए एंड लिख सकते हैं आप, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो एंड बोल, x माइनस आई ए, इसका कॉन्जुगेट मतलब आंसर आएगा r और e की पावर माइनस आई थीटा। ये वैल्यू हो गई इसके कॉन्जुगेट की, तो कॉन्जुगेट आएगा e की पावर माइनस आई थीटा। इसको ध्यान समझ लेना इतना, ठीक। आगे बताते हैं, चलो। तो x प्लस आई ए का मान r e की पावर आई थीटा और x माइनस आई का मान आएगा r e की पावर माइनस आई थीटा। ये दोनों वैल्यू यहाँ रखी जाएंगी। क्या लिखना है, पुटिंग 1। चलो, ठीक। मतलब ये कंडीशन जो आप देख रहे हैं पोलर फॉर्म की, जब या जो भी सवाल लगाया जाएगा जिसमें x प्लस आई ए और x माइनस आई मिलेगा, तो ये वैल्यू फिक्स है, सब में जो कि तुम लिखी रहेगी। तो x प्लस आई ए का मान r e की पावर थीटा यहाँ रखा जाएगा और x माइनस आई ए का मान r e की पावर माइनस आई थीटा यहाँ रखा जाएगा, तो रख रहा है, ठीक। तो बाइन का जब हमारे पास सवाल दे रखा था, यह चल रहा था, वो कितना चल रहा था, ये ऐसे लिखा रहेगा -1 की पावर में n-1, और ये आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल, नीचे 2i ब्रैकेट बंद, ठीक। आगे देखो x माइनस आई ए की वैल्यू ये रही, ये आ जाएगा r e की पावर माइनस आई थीटा, और जो पावर होगी वो तुम्हें लगानी पड़ जाएगी, ठीक। कितनी चल रही थी, -n, निशान माइनस का, और x प्लस आई की वैल्यू ये वाली चल रही थी r
तो यहाँ पर फिलहाल ये प्लस की वैल्यू पड़ रही है, ठीक है, नहीं देख लेते हैं, माइनस अगर है तो माइनस वैल्यू पड़ जाएगी, सही है, ठीक है। और आर ई की पावर में आई थीटा और पावर में माइनस एन, ये वैल्यू दोनों रख दी गई फिलहाल। एक्स माइनस आई की वैल्यू ये वाली पड़ गई और एक्स प्लस आई की वैल्यू ये वाली पड़ गई। आगे देखो, अगर देखा जाए आर ई पावर ये वाला माइनस एन दोनों पर लगाया जाएगा आर पर, तो ये आएगा आर पावर माइनस एन, यहाँ भी आएगा आर पर, ये स्टेप बाहर निकाल लो। तो माइनस वन की पावर में एन माइनस वन फैक्टोरियल, और ये चल रहा था 2y ब्रैकेट 1। हाँ हमने क्या बताया था, ये कॉमन होगा तो आर की पावर माइनस एन कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में बचा कितना, माइनस माइनस प्लस आएगी की पावर आई एन थीटा आएगा, निशान माइनस का, और ई की पावर में आएगा आई एन थीटा ब्रैकेट बंद। तो देखो यहाँ पर ये प्लस माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो हमने बस यहाँ पर आर की पावर माइनस एन, आर पर माइनस कॉमन निकल बाहर निकाल दिया और बाकी एन जिन पर लगा दिया गया। अब ये भी एक फार्मूला बन जाता आगे जाके, देखो बताते कौन सा बनेगा। क्या काम करना, ठीक, इस वाले 2y के अंदर भेज दो, इस वाले नीचे लिख देना, माइनस वन की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 1 अपान आर की पावर एन, और ब्रैकेट में आएगा ई की पावर में माइनस आई एन थीटा, निशान माइनस का, ई की पावर माइनस आई एन थीटा, और नीचे का चल रहा था 2y, ये वाला 2y इधर भेज दिया जाएगा, और ये चल रहा था बाई एन। आगे देखना ठीक ध्यान से, ये मिटा ले इतना। अब ये भी फार्मूला बन जाता है, ये 2 फार्मूले में आप लिख रहे हैं, ठीक, जो यूज होंगे, जो भी सवाल लगाओ ये 2 फार्मूले लग जाते हैं, ठीक, लगभग है। एक फार्मूला आएगा कॉस थीटा का, कॉस थीटा फार्मूला होता है ए की पावर आई थीटा, निशान प्लस का, ए की पावर माइनस आई थीटा, और नीचे 2, और साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा फार्मूला होता है ए की पावर में आई थीटा माइनस ए की पावर में माइनस आई थीटा। ये जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे उसमें इसके प्रूवमेंट दे रखे दोनों के, नीचे आएगा 2y। अभी फिलहाल इनका यूज करना है, अगर ऊपर प्लस है नीचे 2 है तो ये फार्मूला बन जाए कॉस थीटा का, और अगर ऊपर माइनस है नीचे 2y होगा जब, तो फार्मूला में साइन। तो यहाँ पर ये वाला स्टेप बन रहा है, ठीक। अब यहाँ थीटा चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, इन थीटा चल रहा, तो लगा दिया जाएगा। तो ये स्टेप बनेगा माइनस वन की पावर में एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये पावर वाले स्टेप लिख दें जरा, ठीक, सही से। और ये ऐसे लिखा रहेगा भी सब कुछ खिला, खाली इसका मान रखा जा रहा है, इसका अंतर आएगा साइन एन थीटा एंगल में, और ये हो गया बाई एन को लिख सकते हैं डी बाई एन भी, ठीक। अभी फिलहाल अभी इस वाले टर्म को हमें हटाना पड़ेगा। इसे हटाने के लिए देखो हमने यहाँ बताया था, क्या लिखा था, ए बराबर आर साइन थीटा और एक्स बराबर आर कास थीटा, उसे हटा देना। यहाँ पर एक्स आंसर एक्स में नहीं आना चाहिए, तो अब यहाँ इस वाले फार्मूले से आर का मान हटेगा। तो कैसे हटाते हैं, ए इक्वल टू क्या चल रहा है, आर साइन थीटा, यहाँ लिख दिया जाएगा, बी है पर क्या लिखा गया, ए बराबर आर साइन थीटा। अब इसे हटा रहे, ठीक, यहाँ से। अब इससे कैसे हटाएं जब वो भी देख लो, बस मान पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। ये आर नीचे आएगा 1 अपान आर, ए नीचे ले जाओ साइन थीटा अपान ए। अब पावर कितनी मांग रहा है, देखो दोनों तरफ पावर एन, तो पावर लगाओ, ठीक, हर एक तरफ दोनों तरफ 1 अपान आर की पावर एन इजिकल टू, ये बनेगा साइन एन थीटा, और यहाँ आएगा ए की पावर में एन, मतलब 1 अपान आर पावर एन लगाया जा रहा है, ठीक। तो 1 अपान आर पावर एन आ जाएगा, साइन एन थीटा और पावर दोनों तरफ लगा दी गई। अब ये वाला मान यहाँ रख देना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान, इसको लिख सकते हैं डी एन और बाई, क्या लिखा जाएगा, डी एन बाई। तो अंदर -1 की पावर n माइनस 1, ठीक है, और n माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसका आंसर क्या आ रहा है, देखो साइन की पावर n थीटा, और नीचे a की पावर n इंटू में साइन आएगा एंगल में n थीटा। ये हो गया आपके पास डी एन बाई। अब बाई का मान जो था वो रख दो, कितना चल रहा था बाई का, देखो डी एन आ गया। अब ब्रैकेट का रखा जाएगा, बाई की वैल्यू चल रही 10 इनवर्स एक्स अपान ए इजिकल टू बराबर -1 की पावर में n माइनस 1, और इधर आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं अब कायदे, ठीक, साइन की पावर में n थीटा इंटू में साइन, ये एंगल में है n थीटा,
और नीचे चल रहा था ए की पावर में n। ये आपका कंप्लीट सवाल लग गया, ठीक। ये dn बाई मतलब ये बाई निकल गया, तो tan बाय x अपन a का डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है, n टाइम। और क्या आंसर आ रहा है, -1 की पावर n-1, फिर n-1 फैक्टोरियल साइन की पावर n थीटा और साइन n थीटा। अब इसमें एक फार्मूला और बना दे रहे, ठीक। सवाल छोटा था, देखो कैसे। अगर इसी वाले सवाल में हम पुट कर दें a बराबर 1, तो एक और नया सवाल बन जाएगा। आप रखेंगे तो ये देखो क्या बनेगा, a का मान अगर 1 रख दिया जाए तो ये तो हट जाएगा पूरे टर्म। तो आंसर क्या बनेगा, चलो ऊपर लिख रहे, इतना नोट कर लो पहले, ठीक। देखो कैसे, एक स्टेप समझ लो, ठीक, ध्यान से। जब मान रखा जाए तो ये आंसर आएगा dn और ब्रैकेट में tan इनवर्स x, नीचे 1 हो जाएगा, 1 छोड़ दिया जाएगा। आंसर आएगा -1 की पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल, और ये सब ऐसे लिखा रहेगा साइन की पावर में n थीटा और इनटू में आएगा साइन n थीटा। ये इसका tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, एक नया सवाल है ये। यहाँ थीटा कितना अभी देख सकते हो, ठीक है। थीटा बराबर चल रहा था tan इनवर्स, इससे पहले बता दें थीटा tan इनवर्स चल रहा था a/x, तो a का मान 1 रख दिया जाएगा, tan इनवर्स आंसर आएगा 1/x। और इसी को लिख सकते हैं कितना, बोलो, cot इनवर्स x भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू उसकी दिखा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से tan इनवर्स मतलब ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक। अब एक सवाल देते हैं होमवर्क में, ठीक, छोटा सा, मतलब उसका आंसर यही होगा, आपको लगाना अपने आप है, ठीक। देखो कैसे, ऐसे तो पूछ सकता, ठीक। फाइंड कराएगा, कितना फाइंड कराएगा, बोलो, बाई n इफ बाई बराबर दे दिया जाएगा tan इनवर्स x। ये तुम्हें अपने आप होमवर्क में लगाना, ठीक। बाई बराबर tan इनवर्स मतलब यही इसका आंसर होगा। ये हमने लगा दिया डायरेक्ट, आपको लगाना, पहले बाई लेना, फिर क्या लिखना, y1 y2, और उस हिसाब से पूरा सवाल रिप्लेस होकर लग जाएगा। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर यही रहेगा। तो ये आपका सवाल हमने बता दी। इसी तरीके से आगे भी सवाल बहुत सारे हैं जो इसी टाइप से लगेंगे, तो इतना मिटा लें ये सब। तो ये आपका होमवर्क का छोटा था सवाल, इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक। बाई n दिया गया है, सॉरी बाई n निकालना है, दिया गया y बराबर tan इनवर्स x। कैसे लगाएंगे आप इसको देखना, ठीक, ध्यान बताते हैं, ठीक, रफली थोड़ा सा, फिर लगा लेना अपने आप। ऐसे लगे जैसे भी लगाया था, बाई दिया गया, देखो बताते थोड़ा सा हिंट दे दें। बाई बराबर क्या लिखा गया, tan इनवर्स x लिखा गया। तो यहाँ से y1 निकालना, तो y1 का क्या आएगा, बोलो, 1/x² + 1। ये हो गया इसका y1 का टर्म। अब इसके हो गए फैक्टर, पहले तो 1/, इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो, x + i, और इसको लिख सकते हैं x - i। तो जो हमने अभी सवाल लगाया था x + i और x - i, अगर वहाँ से a का मान 1 रख दिया जाए तो टोटल सवाल वही छप जाए कंप्लीट जो कहते हूँ। तो अब इसका किया जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे होंगे बताओ, 1/, नेगेटिव वाला पहले लिखना, ठीक, x - i, निशान -1/x + i। अगर इसको आपने सॉल्व किया कायदे से, ऊपर आएगा कितना, 2i। देखो x + i, उधर आएगा -x + i, तो 2 पर 2i, ऊपर यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो बस हमने 2i से इसको क्या किया, डिवाइड किया। ये वैल्यू किसकी आ गई, बोलो, y1 की। तो y1 निकल गया, थोड़ा सा सही कर लेना, उसके बाद y1 y2 निकाला जाएगा। इसको ऊपर भेज देना, मतलब x - i a की पावर क्या बनेगा, -1 -x + i a की पावर क्या बनेगा, -1। इस तरीके से, ठीक। अब ये हमने यहाँ तक लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद अपने आप निकालना y2 y3 और उसके बाद yn, और पोलर फार्म वही वैल्यू यूज हो जाएंगे। जहाँ बस पोलर फार्म यूज करते हैं, जहाँ पर a लिखा तो वहाँ पर 1 चलेगा, जिससे आपका सवाल आसानी से लग जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो ये तो फिलहाल हमने लगा दिया, असल ये तुम्हें अपने आप लगाना है। आंसर हमने सबने लिख दिया, ठीक है, सेल्फ है पूरा पार्ट। तो इस सवाल को लगा लेना कंप्लीट और देख लेना कि इसका इतना आंसर आ रहा है। अगर आ जाए तो कल अगले वाली वीडियो में कुछ और सवाल बताए जाएंगे जो इसी पर अभी आधारित होंगे, नए सवाल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।